प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। बच्चे आप सभी को पता होगा कि जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एनसीईटी आईटीईपी 2026 के थ्रू एडमिशन लेने जाओगे तो वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो हो सकता है आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, वहां पे बच्चे कुछ एडमिशन फी देने होते हैं आपको, और एडमिशन फी के साथ साथ आपको तुरंत वहां पे डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं, या फिर कुछ दिनों का टाइम मिलता है आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन के लिए। यानी कि बच्चे ऑनलाइन तो आपको अपलोड करना ही होता है, लेकिन बाद में आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के रूप में आपको वहां जाना होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होते हैं। यहीं पे कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटी हैं जो आपको मौका भी नहीं देते कि हाँ आप डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखो। बोलती है कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स है तब तो आप मेरे यहाँ एलिजिबल हो, अगर नहीं है तो और बच्चों को मौका दिया जाएगा। तो बच्चे स्वागत करते हैं आप सभी का। आज के इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे इकट्ठा करने होंगे, आपको अपने पास तैयार रखने होंगे, ताकि जब किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाओ काउंसलिंग कराने, या फिर अगर बच्चे आप एनसीईटी का फॉर्म भी भर रहे होते हैं वहां भी आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो वीडियो को अंतिम समय तक देखिएगा। जो बच्चे नए होंगे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है भाई, तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे तो यहाँ पे इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और उसके थ्रू बच्चे आपका एडमिशन आपके यूनिवर्सिटी में आपके जो भी आईआईटी एनआईटी वगैरह है, आरआई वगैरह डी वगैरह, वहां पे एडमिशन होता है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटी है जो आपको मौका ही नहीं देती है कि हाँ आप डॉक्यूमेंट्स तैयार कर पाओ, उनको तुरंत डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। उससे पहले बच्चे आप सभी को बता दें कि अगर आप एनसीईटी आईटीईपी 2026 का तैयारी करना चाहते होंगे तो अभी बच्चे आपको पता होगा दिवाली के ऑफर के थ्रू बच्चे यहाँ पे काफी डिस्काउंट आपको मिल रहा है, जहां आप बच्चे श्योर सिलेक्शन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए एनसीईटी कॉन्सेप्ट का पहला बैच जो होता है श्योर सिलेक्शन बैच होता है, जहां पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स वगैरह, डाउट सेशन वगैरह और प्रॉपर गाइडेंस साथ साथ बच्चे आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट फ्री में मिलते हैं। इसके अलावा जितने भी बैचेज आते हैं वो सारे आपको फ्री में मिलते हैं। ठीक है, तो यह बच्चे आपको पता होना चाहिए काफी डिस्काउंट चल रहा है अभी तक, और यहाँ पे डिस्काउंट का जो डेट है वो 25 अक्टूबर तक आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। 500 का डिस्काउंट है बच्चे। अभी जो फीस है आपका 2499 है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे 500 का डिस्काउंट करके मात्र 1999 में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा टेस्ट सीरीज है वो बच्चे लॉन्च हो रही है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में, आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसी के साथ बच्चे आप सभी को पता होगा कि जो हर साल अक्टूबर नवंबर में एनसीईटी कॉन्सेप्ट का सेकंड बैच गुरुदेव बैच आती है, वह आ चुके हैं। जो बच्चे शुरू से तैयारी करना चाहते होंगे आप गुरुदेव बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे बच्चे आप बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं मात्र बच्चे 2199 में। और यह जो बच्चे आप 25 अक्टूबर तक ऑफर आपके लिए है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, क्लासेस वगैरह चलती रहेंगी और 25 अक्टूबर के बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। चलिए बच्चे, तो यहाँ पे आते हैं डॉक्यूमेंट्स पे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने होते हैं। तो पहला सबसे बड़ी बात बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं एनसीईटी का, उस टाइम पे आपको एक फॉर्म मिलती है। ठीक है, उससे हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं। वो आपको प्रिंट करा के अपने पास रखने होंगे ताकि पता चले कि हाँ क्या आपने फॉर्म भरा था और भर के एग्जाम दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होता है। उसी के साथ साथ जब एग्जाम देने आप जा रहे होते हैं उस टाइम पे आपका एडमिट कार्ड आता है, तो वह आपको एडमिट कार्ड अपने पास रखना होगा। और जब आपका रिजल्ट आता है एनसीईटी का नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का, तो वहां पे बच्चे आपका स्कोर कार्ड होता है, उस स्कोर कार्ड को भी अपने पास रखना होगा प्रिंट करा के। उसके बाद बच्चे आपका एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, वो आपका पर्सनली होना चाहिए। आप लोग गलती क्या करते हो, जब फॉर्म भरने जाते हो ना एनसीईटी का, तो साइबर कैफे वाला का ईमेल आईडी आप लोग दे देते हो, मत दीजिएगा, आप लोग अपना दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन वगैरह आपको बच्चे ईमेल आईडी पे ही मिलती है। एनटीए की तरफ से चाहे यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो आपको ईमेल आईडी पे ही मिलती है। इसीलिए वह ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए ताकि आप अलर्ट रहो और उसको चेक कर पाओ। ठीक है, तो साइबर कैफे वाले भैया का नंबर नहीं देना है, और ना ही मोबाइल नंबर देना है, और ना ही ईमेल आईडी देना है। ठीक है, दोनों आपका पर्सनली होना चाहिए जो करंट में चल रहा हो। ठीक है, आप अपने फादर का डाल सकते हैं, आप अपने ब्रदर का, आपके पास मोबाइल नहीं होगा तो भैया का, मम्मी का, पापा का डाल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बच्चे आपका आधार कार्ड होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड में जो नाम वगैरह होता है, जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह होता है, वो बच्चे मैच करना चाहिए क्लास 10th और 12th के रिजल्ट से। तो अगर आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं होगा तो अपडेट करा लीजिएगा। ठीक है, आधार कार्ड अपडेट हो रहा है आप लोग अपडेट करा लीजिएगा। बाकी आपके पास क्लास 10th और 12th का मार्कशीट होना चाहिए। बोलोगे सर अभी तो मैं 12th में अपीयरिंग में हूं, लेकिन फिर भी जब आपका एग्जाम हो रहा था उस टाइम पे बच्चे या तो अपीयरिंग में डालिएगा या तो पास में डालिएगा। अपीयरिंग में डालोगे फिर भी आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, भले आपका बच्चे वहां पे रिजल्ट की बात करें आपको ऑफलाइन रूप में ना मिले, ठीक है, लेकिन वहां फिर भी ऑनलाइन आप डाउनलोड करके बच्चे आप अपलोड कर सकते हो। आगे बात करेंगे बच्चे कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप किसी प्रकार का रिजर्वेशन ले रहे हैं, चाहे एससी एसटी हो, ओबीसी हो, एडब्ल्यूएस हो, ठीक है, चाहे पीडब्ल्यूडी कोटा से आप आ रहे हैं, है ना, तो वो आपका सेंट्रल लेवल का बच्चे आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, स्टेट लेवल का नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। आगे बच्चे आपका डोमिसाइल आपका पास होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कुछ यूनिवर्सिटी है जो आपसे पूछती है कि आप मेरे स्टेट के हैं किसी और स्टेट के हैं। ठीक है, तो अगर आप उन्हीं के स्टेट के, जैसे एमपी का हो गया, ठीक है, अगर आप एमपी के हैं तो आपका एमपी का डोमिसाइल होना चाहिए। अगर
अगर अदर स्टेट के हैं तो वो भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखो कि ए भी आपके पास होना चाहिए, और ये आपका स्टेट लेवल का भी चल जाएगा, है ना। आगे बच्चे माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जिनको माइग्रेशन मिलता है, कुछ बोर्ड है जो माइग्रेशन देती है, कुछ बोर्ड है बच्चे वो माइग्रेशन नहीं देती है, ठीक है। तो यहाँ बच्चे आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या टीसी, जिसे आप टीसी बोलो ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट, अगर जो बच्चे आप डिस्काउंट चाहते हैं, यानी कुछ फीसें माफ होती है ना, कुछ वेवर होता है, यानी कि कुछ फीस माफ होता है आपका। जैसे अगर हम बात करेंगे बच्चे आपका भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, वहां पे 100% तक बच्चे यहाँ पे फीस माफ है, SC ST वाले बच्चों की, और भी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वहां भी माफ है ट्यूशन फी वगैरह। तो उसके लिए भी बच्चे आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहां पे देखेंगे वो लोग कि हाँ आपके फैमिली का इनकम 3 लाख से कम है कि 5 लाख से कम है कि 10 लाख से कम है, किस तरह का आपको बच्चों पे छूट दी जाए, ठीक है, इसलिए तैयार रखना होगा आपको। उसके अलावा आपको कम से कम 4 से 5 आपका पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं एनसीईटी का, तो एनसीईटी का फॉर्म भरते टाइम जिस भी फोटो का यूज कर रहे हो अपना, ठीक है, वही फोटो आप 4-5 फोटो तैयार रखिएगा, है ना। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो उस टाइम पे आपको फोटो चाहिए होता है, उसके बाद जब काउंसलिंग कराओगे उस टाइम पे फोटो चाहिए होता है, तो सेम टू सेम फोटो अपलोड हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग वही फोटो रखिएगा जो आप एनसीईटी के फॉर्म भरते टाइम रखे होंगे। आगे बात करें सिग्नेचर का, आप लोग का सिग्नेचर कभी भी आप प्राप्त कर सकते हैं, तुरंत व्हाइट पेज लिए सिग्नेचर मार दिया, ठीक है। आगे बात करें बच्चे मेडिकल सर्टिफिकेट, जो बच्चे यहाँ पीडब्ल्यू कोटा से आ रहे हैं, वो अगर रिजर्वेशन ले रहे बच्चे, तो आपको सीएमओ लेवल का साइन होना चाहिए, सीएमओ का, ठीक है, उनका साइन होना चाहिए और आपके पास होना चाहिए। उसके बाद बच्चे यहाँ पे फिजिकल फिटनेस ओनली IIT NIT में लगते हैं, ठीक है, वो नॉर्मल ही होता है, आप कहीं भी तैयार कर सकते हो, किसी भी मेडिकल स्टोर से आप तैयार कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, ठीक है। अंडरटेकिंग फॉर्म, सबसे बड़ी बच्चे आपको जानना होगा अंडरटेकिंग फॉर्म क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, ठीक है। तो अंडरटेकिंग फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है, जैसे मान लो आपके पास 10th का मार्कशीट नहीं है, हो सकता है बच्चे आपके पास आधार कार्ड नहीं है, हो सकता है कि आपके पास बच्चे मान लीजिए आपके पास डोमिसाइल नहीं है, तो आप यहाँ पे अंडरटेकिंग में भरोगे ना, यहाँ पे देखोगे ये आपका अंडरटेकिंग का फॉर्मेट है, यहाँ पे आप क्लियर करोगे हाँ मेरे पास नहीं है, मैं 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर तैयार करके आपको दे दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बच्चे बता रहा हूं आपको, या फिर मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं है, लेकिन बाद में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, बाद में मेरे पास हो जाएगा, मैं आपको दे दूंगा, इसीलिए आपको अंडरटेकिंग फॉर्म भरना होता है। लेकिन यहीं पे एक और समस्या है कि डीयू के लिए अंडरटेकिंग फॉर्म नहीं है। अगर आप डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं बच्चे, ठीक है, डीयू के किसी भी कॉलेज में, तो वहां पे क्या होता है ना कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपका तैयार होना चाहिए पहले से, इसीलिए आपको बताया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने गैप करा हुआ 1 साल 2 साल का, तो किस वजह से गैप करा हुआ वो आपको तहसील से बन जाता है, सिंपल सा तरीका होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बनता है, लेकिन हमारे यहाँ भाई तहसील से बनता है, बहुत जगह तहसील से बनता है, ठीक है। और बहुत जगह आप क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं एडमिशन ले लिए होते हैं और वहां पे छोड़ के फिर से एनसीईटी में एडमिशन लेते हैं ITP के लिए, ठीक है। तो करना क्या होता है ना, जहां से आप अपना जो भी फर्स्ट ईयर कर रहे होंगे, ठीक है, वहां से आप प्रमाणित करा लीजिएगा, हाँ यहाँ से हमने BSc फर्स्ट ईयर करा है, BA करा है, BCom करा है, ठीक है, 1 साल कंप्लीट करा हुआ है ना, वहां से सर्टिफिकेट भी मिलता है, ठीक है। तो ये आपका गैप सर्टिफिकेट में काम कर देगा, इस बात का ध्यान रखोगे आप, ठीक है। चलो भाई बच्चे, ये हमारी सारी मेहनत रहे, हमारे बच्चों का मेहनत रहा है, ठीक है। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है एनसीईटी में, चाहे IIT की बात करें, चाहे RI की बात करें, चाहे DU की बात करें, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी की बात करें, हर जगह NCT कॉन्सेप्ट वाले बच्चे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट बारी आपकी है, आपके लिए बच्चे, आप लोग काफी डिमांड कर रहे थे कि सर कब नेक्स्ट बैच आएगा, तो बच्चे आप सभी के लिए नया बैच आ चुका है, 25 अक्टूबर से क्लासेस चल रही हैं। नाम है गुरुदेव बैच, जाइए आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए हमारे एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन का नाम है CUT कॉन्सेप्ट। और अगर कोई दिक्कत आ रहा हो बच्चे, तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो, ये 2 नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन दोनों नंबर से कॉल या मैसेज कर सकते हो बच्चे। यह हमारा एप्लीकेशन है CUT कॉन्सेप्ट, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, और जितने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने को बोला गया भाई, आप लोग डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिएगा, क्योंकि बच्चे बहुत सारे बच्चों के पास डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं हो पाते हैं, अब बाद में प्रॉब्लम आती है। जो यूनिवर्सिटी होती है ना, वो आपको बच्चे प्रेफरेंस नहीं देती है जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, इसीलिए बोला जा रहा है डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।